हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। मैं चंदन कुमार आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जीकेजीएस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने भारत के राज्य और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों की एक सीरीज की शुरुआत की थी और उस सीरीज़ में हम लोगों ने करीब 12-13 स्टेट के डिटेल्स को देख चुके हैं और आज इसी सीरीज़ की अगली वीडियो एक अगला स्टेट आपके सामने है जिसके बारे में हम लोग पूरी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर में शामिल एक बड़े ही खूबसूरत राज्य मेघालय के बारे में। मेघालय एक ऐसा स्टेट है दोस्त जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस राज्य से उन सबों को हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए ताकि कोई भी प्रश्न आपके मेघालय से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत के राज्य सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ सीरीज में मेघालय के बारे में। मेघालय के परिचय से शुरू करेंगे हम इस क्लास को और एंड करेंगे मेघालय एज के साथ जाकर के, ठीक है। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि मेघालय जो है ये भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्व में पड़ता है ये और ये भारत में जो 7 राज्यों की ग्रुप है जिसको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, तो ये सेवन सिस्टर का एक स्टेट कहलाता है, ठीक है। सेवन सिस्टर का एक स्टेट है ग्रुप में। एक क्वेश्चन याद रखना कि सेवन सिस्टर में नॉर्थ ईस्ट स्टेट का एक स्टेट नहीं आता है जिसका नाम है सिक्किम। अक्सर हाँ, आपके एग्जामिनेशन में सिक्किम जो है वो धोखा देता है कि सिक्किम क्या सेवन सिस्टर में शामिल हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं शामिल है। चलिए, अगर हम मेघालय की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मेघालय जब राज्य नहीं बना हुआ था तब ये असम का एक अंग था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय किससे अलग हुआ है तो असम से अलग हुआ है, ठीक है। जहाँ तक मेघालय शब्द की बात है तो मेघालय शब्द की उत्पत्ति जो है ये डॉक्टर SP चटर्जी ने किया था। ये डॉक्टर SP चटर्जी जो है ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और इन्होंने मेघालय शब्द की उत्पत्ति की थी। जहाँ तक मेघालय शब्द का अर्थ की अगर बात हम करें तो मेघालय शब्द का अर्थ होता है दोस्तों बादलों का घर। क्या अर्थ होता है? बादलों का घर जो होता है मेघालय शब्द का अर्थ होता है। मेघ माने बादल होता है और आलय माने घर होता है, तो मेघालय यानी बादलों का घर। जब मेघालय के गठन की हम बात करते हैं तो याद रखेंगे दोस्त कि मेघालय का गठन असम के अंतर्गत 2 अप्रैल 1970 को एक स्वशासी राज्य के रूप में किया गया था। स्वशासी राज्य कहने का मतलब है एक ऐसा राज्य जो असम के अंतर्गत तो था लेकिन उसका शासन व्यवस्था वो खुद देखता था, इसलिए मेघालय एक स्वशासी राज्य के रूप में 1970 में गठित होता है। लेकिन आगे चल करके जब यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने एक अलग राज्य की डिमांड शुरू कर दी तो 1972 में 21 जनवरी के दिन खासी, गारो और जयंतिया ये 3 पर्वतीय जिले हैं जो असम के थे, उनको काटकर एक नए राज्य के रूप में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है तो 21 जनवरी 1972 को, और स्वशासी राज्य के रूप में कब गठित हुआ था तो 1970 में 2 अप्रैल को, ठीक है। जब यहाँ पर ब्रिटिशों का शासन चल रहा था तो ब्रिटिशों ने मेघालय को एक नया नाम दिया था, पूर्व का स्कॉटलैंड भी इसको कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है तो याद रखिएगा मेघालय को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, मेघालय के परिचय में एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप जानते हो कि भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश है, लेकिन भारत में ही मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ मातृवंशीय प्रणाली चलती है। क्या चलती है? मातृवंशीय प्रणाली, यानी माता को प्रायोरिटी दिया जाता है वहाँ, ठीक है। और यहाँ पर जो वंशावली होती है वो माँ के नाम से ही होती है, ठीक है।
यहाँ पर जो वंशावली होगी वो क्या होगी, माँ के नाम से वंशावली बनाई जाती है। और एक कहानी ये भी कहा जाता है, एक कथन, कि मेघालय में जो माँ बाप की सबसे छोटी बेटी होती है वही इनका देखभाल भी करती है और संपत्ति का उत्तराधिकारी भी इन्हें ही माना जाता है। तो इस तरह से मेघालय एक बड़ा ही अद्भुत राज्य है अपनी प्रणाली को भी लेकर के। जहाँ सारे राज्य पुरुष प्रधान है वहीं मेघालय मातृसत्तात्मक राज्य है। ठीक है, अब चलिए इसके गठन से हम लोग कहानी की शुरू करते हैं। अभी तक जो आप लोगों ने देखा ये मेघालय के परिचय की बात थी। ठीक है, वहीं अब अगर हम बात करें कि मेघालय भारत के राज्य के रूप में कब आया, तो याद रखना है 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। किससे अलग हुआ है, असम से। कितने जिलों को काट कर किया गया है, 3, गारो, खासी और जैनतिया जो पहाड़ी जिले थे उनको काट करके किया गया। यानी अगर आप देखें तो पूरी जो मेघालय है, पूरा का पूरा मेघालय वो इन्हीं तीनों पहाड़ियों पर ही स्थित है, इस तरह से आप कह सकते हो। इसकी राजधानी देखें हम तो शिलांग मेघालय की राजधानी है, ये आपको याद होना चाहिए। और राजधानी के साथ साथ शिलांग जो है ये मेघालय की एक ज़िला है, ईस्ट खासी हिल ज़िला है ना, जो पूर्वी खासी पहाड़ी ज़िला है, इसका ये मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर भी है शिलांग। अगर हम बात करें मेघालय के सबसे बड़े शहर की तो वो है शिलांग, जो पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये याद रखना। और यहाँ अगर जिलों की संख्या की बात करें तो कुल 11 जिले हैं जो मेघालय में हैं। अगर हम देखें इन 11 को तो गारो, खासी, जैनतिया पहाड़ियों में ही इसको डिवाइड कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि जो गारो पहाड़ी है इसमें 5 जिले हैं मेघालय के। ठीक है, गारो में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। वहीं अगर हम बात करें खासी में तो खासी में 4 जिले हैं, और हम बात करें जैनतिया में तो जैनतिया में 2 जिले हैं। ठीक है, इस तरह से 5, 4, 9 और 2, 11 आपको याद हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री के तो याद रखना है कोनराड संगमा मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्रियों के नाम की बात है तो आप हमेशा अपडेट होते रहिएगा क्योंकि सारे नाम बदलते रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राज्यपाल की तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं गवर्नर वो हैं तथागत राय। और अगर हम यहाँ के उच्च न्यायालय की बात करें तो मेघालय का अपना उच्च न्यायालय भी है। ठीक है, एक खास बात आपके लिए नोट में एक लाइन है, याद रखना कि मेघालय पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन आता था, क्योंकि ये असम का पार्ट था, इसका अपना उच्च न्यायालय नहीं था। बाद में चल करके 2013 में मेघालय का अपना उच्च न्यायालय बना है। कब बना है, 2013 में। एक छोटा सा होमवर्क है दोस्त, आप ज़रूर बताइएगा कि मेघालय के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के 2 और कौन से राज्य हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय 2013 में बना था। कुल 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी 2013 में जो नॉर्थ ईस्ट में थे, तो एक का नाम मेघालय है, 2 आपको बताना है। चलिए आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मेघालय तो मेघालय 22वां राज्य है भारत का, और जनसंख्या की दृष्टि से भी मेघालय जो है भारत का 22वां राज्य है। तो याद रखना है दोनों 22वें नंबर पे आता है। अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करें तो 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मेघालय में निवास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, विकिपीडिया वगैरह पर सर्च करोगे तो वहाँ पर 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ये डेटा आपका जो मैं अभी बता रहा हूँ 132 वाली, ये आपका ऑफिशियल डेटा है, ये उसके मेघालय के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो आप इसे इस पर बिलीव कर सकते हो और एग्ज़ाम में यही लगाइएगा। ठीक है, वहीं अगर साक्षरता दर की बात करें तो 75.48% मेघालय की साक्षरता दर है। ये डेटा भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। हो सकता है गूगल पे थोड़ा सा वैरी मिले, लेकिन ऑफिशियल ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अगर हम बात करें इसका लिंगानुपात की तो 986 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है, यानी अच्छा खासा लिंगानुपात आप यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं तो मेघालय के कुछ राजनीतिक दृश्यों पर हम लोगों को नज़र डालना है थोड़ा सा कि मेघालय में किस प्रकार की राजनीति है, किस तरह के राजनीतिक परिदृश्य हैं वहाँ के। तो चलिए आपको बता दें कि मेघालय जो है वो एक सदनी यानी यूनिकैमरल राजनीतिक व्यवस्था वाला राज्य है। यूनिकैमरल का मतलब होता है कि जहाँ
केवल विधानसभा होता है। ठीक है, अगर इसी में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता तो ये बाई कैमरल कहलाता, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस राज्य में नहीं होता है उसे हम यूनिकैमरल यानी एक सदनीय राज्य कहते हैं। ठीक है, चल लोकसभा सदस्य की संख्या की बात करें तो मेघालय में 2 है, और ये लोकसभा क्षेत्र कहाँ का है तो एक शिलांग है और दूसरा तुरा। शिलांग और तुरा ये दोनों याद रखिएगा, ये मेघालय के लोकसभा क्षेत्र हैं। चलिए राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो 1 है, और विधानसभा सदस्यों की बात करें तो 60 हैं। तो ये आपको राजनीतिक परिदृश्य से ये 3 लाइनें आपको याद हो जानी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं मेघालय की सीमा किस किस से जुड़ती है। सीमा की अगर बात करें, हम बॉर्डर की बात करें तो याद रखना मेघालय की सीमा दक्षिण में मयमनसिंह तथा सिलहट, ये दोनों जो है ये दोनों बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, याद रखना है बांग्लादेशी विभाग है ये मयमनसिंह और सिलहट। पश्चिम में रंगपुर भी आपके बांग्लादेश में चला जाता है, और उत्तर एवं पूर्व में आसाम से इसकी सीमा लगती है। तो इस तरह से आप याद रखना, दो मतलब बांग्लादेश से और असम से ये घिरा हुआ है। ठीक है, अगर वहीं हम राजनीतिक प्रतीक की बात करें, ठीक है, या राजकीय प्रतीक की बात करें कि मेघालय का राजकीय प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, स्टेट सिंबल, तो अगर हम स्टेट एनिमल की बात करें तो क्लाउड लियोपर्ड है ना, जो बादल के शेप में होता है क्लाउड लियोपर्ड, ये याद रखना है आपको। लियोपर्ड चीता वो कहते हैं। मतलब बर्ड की बात करें तो हीली मैना जो है यहाँ की स्टेट बर्ड है, याद रखना है। स्टेट फ्लावर की अगर हम बात करें तो लेडी स्लीपर ऑर्किड जो है यहाँ की स्टेट फ्लावर है, और वहीं अगर ट्री की बात करें तो गम्हार, याद रखना गम्हार जो है वो यहाँ की ट्री है। ठीक है, चल अगर हम मेघालय के प्रमुख उत्सव की बात करें, फेस्टिवल की बात करें, तो आपको कुछ फेस्टिवल भी आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो नोंगकर्म या का पामलांग नोंगकर्म उत्सव होता है, ये खासकर डांस फेस्टिवल होता है। यह जो है प्रतिवर्ष नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, नवंबर के महीने में, और ये खासी जनजातियों का एक प्रमुख उत्सव है, ये भी याद रखना है। गारो, खासी, जैनतिया 3 जनजाति वहाँ की प्रमुख है, जिसमें खासी जनजाति इस उत्सव को मनाती है, और ये 5 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक, 5 डेज तक। अच्छा, अगर हिंदी अर्थ देखें हम इस त्यौहार का तो याद रखना नोंग कर्म का अर्थ होता है बकरी हत्या त्यौहार, यानी अब बलि वगैरह देने का प्रथा वगैरह भी चलता है। चलिए आगे देखें, जो दूसरा है वो है वांगला उत्सव, वांगला फेस्टिवल। ये जो वांगला फेस्टिवल है ये भगवान सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को ये पूजा जाता है इस फेस्टिवल में, और इस त्यौहार को गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और ये इस जनजाति सबसे बड़ा पारंपरिक त्यौहार भी कहलाता है। इस त्यौहार की खास बात क्या है दोस्तों, कि इस त्यौहार में 100 ड्रम या नगाड़े बजाए जाते हैं। कितने, 100 ड्रम या नगाड़े बजाए जाते हैं, और ये 2 दिवसीय त्यौहार होता है, और यह भी नवंबर के महीने में ही मनाया जाता है। तो कुछ खास बातें आपको याद रखते चलना है। चलिए अगला जो त्यौहार है ये है बेदीन खलम उत्सव। ये बेदीन खलम उत्सव जो है ये जैनतिया जनजातियों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जुलाई के महीने में जब फसल बुआई का समय आता है तो उस टाइम इसको शुरू किया जाता है। ठीक है, तो बेदीन खलम जो है ये जैनतिया को याद रखिएगा। अगला जो त्यौहार है वो है लाहू उत्सव, लाहू फेस्टिवल। यह त्यौहार जैनतिया जनजातियों के समूह द्वारा मनाया जाता है। तो इस तरह से आपको 4 त्यौहार याद रखना है जो मेघालय का प्रमुख त्यौहार है। अब देखो, अगर हम मेघालय के प्रमुख जनजातियों की बात करें, कुछ प्रमुख जनजाति, क्योंकि मेघालय जो है पूरा जनजातीय राज्य है, आदिवासियों का राज्य माना जाता है उसे, तो मेघालय में कई जनजातियां निवास करती है, जिसमें गारो, खासी, जैनतिया, ये 3 तो दिमाग में एकदम बैठा ही लीजिए, ये मेघालय में होती हैं। एक चौथा जनजाति की भी संख्या मेघालय में कुछ हद तक है, जिसका हम कहते हैं होजोंग जनजाति, है ना, हाजोंग जनजाति। तो 4 जनजातियों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। चलिए बात करते हैं मेघालय के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल की। कुछ पर्यटक स्थल है जो काफ़ी फेमस है मेघालय में, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला है आपका एलिफेंट फॉल्स जो शिलोंग में है।
ये एलिफेंट फॉल्स नाम क्यों पड़ा, तो जहाँ से ये पानी गिरता था ना, तो एक पत्थर था हाथी के आकार का जहाँ से पानी आता था। बाद में वो पत्थर अब टूट गया है, लेकिन नाम इसका एलिफेंट फॉल्स है, याद रखना है। करंग सूरी वाटरफॉल्स, ये भी आपके मेघालय में है। उमियम झील ये शिलोंग में मेघालय में है। इसकी खास बात याद रखना दोस्तों, खास बात ये याद रखना है, जो उमियम झील है यहाँ एक वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ पर कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ठीक है। और ये एक मानव निर्मित लैक है, यानी ये भी प्राकृतिक नहीं है, इसे इंसानों के द्वारा निर्माण किया गया है, तो ये ह्यूमन मेड है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो है वो है आपका लिविंग रूट ब्रिज। ये वीवीआई बना लो, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। भारत का पहला ऐसा राज्य है ये जहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज है। लिविंग रूट ब्रिज कहने का मतलब क्या है, इसको समझो। ये याद रखना कि फॉर्म टू लिविंग प्लांट रूट बाय ट्री शेपिंग, जो पेड़ पौधे होते हैं ना उसके जड़ों से, है ना, उसके जड़ों से एक ब्रिज बन गया है, डबल डेकर ब्रिज बना हुआ है, जिसकी सहायता से इंसान इस पार से उस पार जाते हैं। तो ये काफ़ी अद्भुत है अपने आप में, इसको भी याद रखना है। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है, तो मेघालय में है। इसके बाद याद रखना है नोकालिकई फॉल्स। नोकालिकई फॉल्स जो है ये भी मेघालय में है, और इसके बारे में कुछ याद रखना है। ये टॉलेस्ट प्लुंग वाटरफॉल इन इंडिया है, भारत का सबसे लंबा सबसे टॉलेस्ट है, याद रखना है ये। और ये चेरापूंजी ईस्ट में स्थित है, खासी हिल्स के पास, ठीक है। जो ईस्ट खासी हिल्स है वहाँ ये चेरापूंजी के नियर अबाउट में स्थित है। इसकी हाइट 1115 फीट है। तो इस तरह से इस वाटरफॉल को भी याद कर लेना। अगला जो फेमस पर्यटक स्थल है वो है आपका मॉन्सिन राम। मॉन्सिन राम को कई जगहों पर मानस राम भी कहा जाता है। देखो मॉन्सिन राम जो है ये सर्वाधिक वर्षा को लेकर के प्रसिद्ध है ना, काफ़ी वर्षा यहाँ पर होती है। पूरी वर्ल्ड को कह लो आप, पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश मॉन्सिन राम मेघालय में ही होती है, ठीक है। इसके बाद दवाकी झील ये भी चर्चा में रहता है। बाघमारा पर्यटक स्थल ये भी चर्चा में रहता है। अब चलते हैं, बात करते हैं मेघालय के कुछ लोक नृत्यों की जो काफ़ी प्रमुख है, कुछ फोक डांस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेघालय की जो रिपीटेड होने वाले लोक नृत्य उसमें 3-4 ही याद रखना है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। एक है नोंगरेम, ये नृत्य होता है लाहो, सादसुक मिनसेइम और डेरो गेंटो, ठीक है, डेरो गेटा, ये नृत्य है जिसको याद रखना है आपको। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान की क्या स्थिति है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मेघालय में ज़्यादा नहीं, 2-4 ही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे प्रमुख जो है वो है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व पार्क। ये गारो हिल्स में पड़ता है, ये याद रखना, नोकरेक याद रखना है। सीजू पक्षी अभ्यारण्य और बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये गारो हिल्स में, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसे आप वीवीआई बना लीजिए, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बालपक्रम जो है ये किस राज्य में है, तो मेघालय में है। चलिए इसके बाद कुछ नदियों की हम बात कर लें, जो मेघालय की कुछ प्रसिद्ध नदियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो को स्किप दोस्त मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो भी बातें बताया जा रहा है ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं उसी को कलेक्ट करके आपके पास तक पहुंचाता हूं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कई बार स्किप करने के चक्कर में बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट जाता है ना। चलिए, मेघालय की कई प्रमुख नदियाँ हैं जो मेघालय में बहती हैं, जिसमें सबसे जो वीवीआई है वो है उमंगौट रिवर, है ना। उमंगौट रिवर जो है इसको दवाकी रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये क्यों फेमस है, तो याद रखना ये भारत की सबसे साफ नदियों में गिना जाता है, सबसे साफ नदी है, क्लीनेस्ट रिवर है। इसकी अगर हम बात करें तो अगर आप इसमें नाव से जाओगे इसके पानी में तो नीचे की तमाम चीज़ें आप साफ साफ दिखाई देगी, इतनी साफ है ये, ठीक है। और ये दवाकी नाम के गांव में बहती है, इसलिए इसका नाम दवाकी रिवर भी लोग बुलाते हैं। चलिए, उमंगौट याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ प्रसिद्ध रिवर में, जिसमें सिमसैंग रिवर है। सिमसैंग रिवर की अगर हम बात करें तो ये याद रखना है आपको। सिमसैंग रिवर जो है इसको हम लोग नॉर्मली
सोमेश्वरी रिवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सोमेश्वरी रिवर के नाम से जानते हैं, याद रखना है। अगर हम अगली रिवर की बात करें तो याद रखना है आपको, अगली रिवर का नाम मिंटदू रिवर है ना। मिंटदू रिवर जो है ये भी काफ़ी फेमस है और ये बड़ा ही फेमस वाटर बॉडी है आपका मेघालय का। द लोकल ऑफ मेघालय कॉल इट का तावियर का टाकन, याद रखना, तावियर का टाकन नाम से इसको लोकल में लोग बुलाते हैं। तो इस तरह से आपको मिंटदू रिवर भी याद रखना है, ठीक है। और इरिगेशन के लिए काफ़ी फेमस रिवर है। चलिए अगली रिवर है जी राम रिवर है ना, जिन राम रिवर है। यह रिवर भी काफ़ी फेमस है अपने आप में मेघालय को लेकर के, और ये मेघालय की सबसे लंबी रिवर में काउंट की जाती है। तो इसको भी याद रखना है, ये इंटायर गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में जो है ये फैला हुआ है, आपको इसको ध्यान में रखिएगा। अगला रिवर है आपका कालू रिवर। कालू रिवर जो है इससे रिलेटेड एक पॉइंट अगर देखें तो याद रखेंगे कि इट इज़ कॉल्ड गनोल बाय द लोकल्स। वहाँ के लोकल्स जो है इसको गनोल रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। कालू रिवर को गनोल रिवर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला जो है वो है दारेंग या निताई रिवर है ना। जो निताई रिवर है ये एक मेन सोर्स है वाटर के लिए मेघालय का, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। और ये नॉकरेक माउंटेन से निकलता है, ये ध्यान में रखना है। कहाँ से निकलता है? ये नॉकरेक माउंटेन से निकलता है। अगला रिवर की अगर बात करें तो याद रखना दीदक रिवर। दीदक रिवर भी एक काफ़ी ब्यूटीफुल रिवर है ये, जो अंगोरे डिस्ट्रिक्ट से अंगेरे जो गांव है वहाँ से ये निकलता है और ये गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट के पास में जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो रिवर है वो है बोगोई रिवर, इसे भी याद रखना है। और यहाँ के लोकल जो है इसको बोगी रिवर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बोगोई रिवर को किस नाम से जाना जाता है तो बोगी रिवर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द साउदर्न साइड ऑफ नॉकरेक माउंटेन। ये भी नॉकरेक माउंटेन से ही निकलता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला रिवर जो है जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वो है रोंगोई रिवर, ठीक है। रोंगोई रिवर जो है इसको जो वहाँ के लोकल है, दिस रिवर इज कॉल्ड बाय द लोकल्स एज अ रिंगे रिवर है ना। क्या कहते हैं इसको? रिंगे रिवर के नाम से भी इसको बुलाते हैं। तो ये याद रखना है, रिंगे रिवर रोंगोई रिवर को कहा जाता है। अगली रिवर की बात करें तो वो है कोपली रिवर है ना। कोपली रिवर जो है ये मेघालय प्लेट्यू से ऑरिजिनेट होती है, याद रखना। मेघालय के जो पठार हैं वहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला रिवर की अगर हम बात करें तो वो है आपका डिग्रू रिवर है ना। डिग्रू रिवर, डी मीन्स वाटर और गुरु मीन्स पीपुल लिव्स ऑन गारो हिल्स, ये दोनों को मिलाकर के बना हुआ है, ठीक है। तो डिग्रू रिवर भी काफ़ी फेमस है आपके मेघालय राज्य में। अब चलते हैं मेघालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर ले जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दोस्त इस चीज़ को मिस मत करना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। आप अगर देखोगे फैक्ट तो आप वाकई में कहोगे कि सर वाकई में यहाँ से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे गीला स्थान किसे कहा गया है तो आंसर याद रखना मेघालय को। मेघालय में पर्टिकुलर पूछा जाए तो मॉनसून राम को जो है वो पृथ्वी पर सबसे गीला स्थान कहा गया है, सबसे भीगा हुआ स्थान कहा गया है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, वर्षा बहुत होता है। चलिए मेघालय में एक गांव है दोस्त, वो गांव काफ़ी चर्चा में रहता है बार बार। इस गांव का नाम है मावलिन नांग गांव है ना, मावलिन नांग गांव। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि इसे गॉड्स ओन गार्डन भी कहा जाता है, यानी भगवान का बगीचा, अपना बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि 2003 में इस गांव को एशिया का सबसे क्लीनेस्ट, सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा भी दिया गया था और इस गांव की साक्षरता जो है वो 100% है, ये बहुत बड़ी बात है। इस गांव की मुख्य फसल सुपारी है और इस गांव को भारत का सबसे स्वच्छ, सबसे साफ सुथरा गांव भी कहा जाता है। क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया भी इस गांव को कहा गया है, तो काफ़ी फेमस गांव है ये। कभी मेघालय जाना हो तो ज़रूर जाइएगा इस गांव में। चलिए मेघालय के जंगलों को एशिया का सबसे अमीर वनस्पतियों का आवास कहा जाता है, यानी यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं काफ़ी अच्छी और काफ़ी कॉस्टली मानी जाती हैं, जो मेघालय के जंगलों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान अगर हम देखें तो वो है शिलोंग पीक, याद रखना है। शिलोंग पीक जो है ये सबसे ऊंचा स्थान है, इसकी ऊंचाई 1961 मीटर है,
ठीक है। और एक बात और, डॉन बॉस्को म्यूजियम, ये मेघालय के शिलोंग में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए, जीआई टैग की बात करें तो हर राज्य के कुछ उत्पाद को जीआई टैग सरकार मुहैया करा रही है, जिसमें अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2 उत्पाद को जीआई टैग मिला है। पहला है मेमोंग नारंग और दूसरा है खासी मैडरेन। ये दोनों दोस्त है क्या आपको हो तो ये दोनों ऑरेंज है। क्या है दोनों? तो ये दोनों आपके ऑरेंज है। ऑरेंज तो समझते होगे ना, संतरा है, ठीक है। ये संतरा की एक खास प्रजाति है जो मेघालय में होती है, खासी मैडरेन और मेमोंग नारंग, ये दोनों ऑरेंज है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ये खासी पहाड़ी में होता है और ये गारो पहाड़ी में होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ऑरेंज है ये। यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका जो पारंपरिक पहनावा है उसे जेनसेन कहा गया। ये वीवीआई बना लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जेनसेन कहा गया, ठीक। मेघालय की 2 यूनिवर्सिटी काफ़ी चर्चा में रहती है। एक तो मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है और एक है विलियम कैरी यूनिवर्सिटी मेघालय। ये दोनों के दोनों यूनिवर्सिटी का नाम आपको ध्यान में रख लेना। इंग्लैंड मत चले जाइएगा, इन ऐसे नामों को देखने के बाद लोगों को लगता है कि ये अपने यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, अगला अगर देखें हम तो मेघालय की जो जैनतिया पहाड़ी है, गारो खासी जैनतिया है, जिसमें जो जैनतिया पहाड़ी है ये कोयले उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। मेघालय में सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो होता है वो इसी पहाड़ी से किया जाता है, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। मेघालय के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पूछा जाए तो कैप्टन विलियमसन ए संगमा, ये याद रखना, मेघालय के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे ये। और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको वीवीआई बना लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ ही देते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मेघालय स्थित एक चेरापूंजी जगह है जो बारिश के लिए काफ़ी फेमस है। आप जानते हो एक कैलेंडर वर्ष में विश्व में सर्वाधिक वर्षा का कीर्तिमान जो है चेरापूंजी ने बनाया, तो ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक वर्षा विश्व में कहाँ हुआ था, तो मेघालय के चेरापूंजी में। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें तो मेघालय के मोहसिन राम में होता है। क्लियर? अभी देखो, मेघालय जो है वो कृषि प्रधान राज्य है और मेघालय में झूम कृषि काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक है। तो जितने भी पर्वतीय राज्य हैं सब में झूम कृषि से ही खेतीबाड़ी किया जाता है और मेघालय के करीब करीब 80% जो जनता है, जो लोग हैं, आबादी है, वो कृषि पर ही डिपेंडेंट हैं। यानी कह सकते हो कि बहुत बड़ी आबादी मेघालय की कृषि पर आधारित है, उसी पर अपना जीवन यापन करती है। क्लियर? यहाँ की जो मुख्य पकवान है उस पर अगर देखें हम तो जाडो, ये खासी जनजाति की एक बड़ा ही मुख्य पकवान है जाडो। इसका ढोखली है, इसका कोहनियांग है, नाखम बीची, ये याद रखना, ये ड्राई फिश सूप है ना। नाखम बीची क्या है? एक ड्राई फिश का सूप बनाया जाता है वहाँ पर, जिसको नाखम बीची कहा गया। चलो, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से मेघालय का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखना है वेस्ट खासी हिल्स सबसे बड़ा जिला है। वहीं अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करें तो याद रखना साउथ वेस्ट गारो हिल्स, ये सबसे छोटा जिला है। शिलोंग का पुराना नाम देखें तो येदू या लेवदू, वहाँ के लोग जो है वो येदू या लेवदू करके शिलोंग को बुलाते हैं और चेरापूंजी को वो लोग सोहरा कहते हैं। यानी चेरापूंजी का दूसरा नाम जो है वो क्या हो जाता है? सोहरा। तो ये याद रखिएगा। एक खास बात आपको बता दूं कि जो मेघालय है यहाँ पर एक खास प्रकार की म्यूजियम है, तितलियों का म्यूजियम है, जिसे बटरफ्लाई म्यूजियम कहते हैं। ये आपका विभिन्न प्रकार की तितलियों का संग्रहालय यहाँ पर बनाया गया है, जिसका नाम ही रख दिया गया बटरफ्लाई। कहाँ है? तो मेघालय में है। और यहाँ की जो पारंपरिक त्यौहार है वो है वांगला फेस्टिवल, जो गारो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, एक खास बात और मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि हम लोग जो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं वो मेघालय युग में जी रहे हैं, ठीक है। अभी हाल ही में 2018-19 में मेघालय युग के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है। ये क्या है मेघालय युग, इसको समझते हैं विस्तार से। अगर हम बात करें मेघालय युग की तो हाल ही में जो भूवैज्ञानिक है इन्होंने धरती के इतिहास में एक नए युग मेघालय युग या मेघालय एज की खोज की है।
अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक संघ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जूलॉजिकल साइंस ने आधिकारिक तौर पर इस नए चरण को स्वीकार कर लिया है। तो ये बड़े गर्व की बात है कि भारत के मेघालय राज्य में नए युग का नाम इसी के ऊपर पड़ा है। माना जाता है कि धरती का निर्माण आज से करीब करीब 4.6 अरब साल पहले हुआ था, है ना। और पृथ्वी जब अस्तित्व में आया तब से इसको कई युगों में, कई एज में डिवाइड किया गया है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जो मेघालय युग है, जो जिस युग की हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, कि आज से लगभग 4200 साल पहले हुआ था और आज तक जारी है, ठीक है। और मेघालय युग को होलोसीन युग का नवीन युग माना गया है। यानी जो होलोसीन युग है, इसी युग में हम आज जी रहे हैं, इसी का नवीनतम रूप जो है उसको मेघालय युग के नाम से जाना गया है। क्लियर हो गया। अब देखो इसका नाम मेघालय युग क्यों पड़ा, तो इसकी जो खोज की गई है ये मेघालय में ही की गई है। शोधकर्ताओं की टीम मेघालय की एक गुफा जिसका नाम है मामलुह, है ना, मामलुह गुफा में जाती है, जहाँ छत से टपककर फर्श पर गिर रहे स्टेलेगमाइट चूने को एकत्र करके उसका अध्ययन करता है। अध्ययन से धरती के इतिहास में घटी सबसे छोटी जलवायु घटना को परिभाषित करने में मदद मिलता है। इसी वजह से इस युग का नाम मेघालय एज या मेघालय युग रख दिया गया, ठीक है। और ये युग आज से लगभग 4200 साल पहले शुरू हुआ था, जो आज तक चल रहा है। चलिए, मेघालय में 1290 मीटर की ऊंचाई पर जो गुफा है मामलुह, ये गुफा स्थित है और इसी गुफा में इस युग की जो है साक्ष्य मिली है। और ये भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से एक माना जाता है। तो इस तरह से आपको मेघालय एज के बारे में कुछ डिटेल्स आपको पता चल गए। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यहीं तक मेघालय की जितनी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो सब हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्त, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें। धन्यवाद, थैंक यू।